डिपेंड करती है। उनमें एटम का साइज हो गया था या नहीं हुआ? अच्छा, मतलब पढ़ाया नहीं था इसे। आयन से पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई थी। देखो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron from outermost shell of gaseous neutral atom। तो गैसेस न्यूट्रल एटम के आखिरी शेल में जो वैलेंस शेल है उसका, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप कह सकते हैं इसको आप लोग। अच्छा, ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे जिनमें एटम का साइज आता है। डेफिनेशन कल हमने कर ली थी। आज फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बेटा फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स। अच्छा, तो एक फैक्टर है एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का फैक्टर है, देखे ना। तो जो आईपी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। इनवर्स है एटम के साइज के। तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। फोर्स ऑफ रोटेशन वीक हो जाती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है टॉप टू बॉटम। तो इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। मगर कहीं आपको ग्रुप में थोड़ी इरेगुलरिटीज भी आपको लगेगी, होंगी कहीं न कहीं पे। जिस तरह ग्रुप थर्ड में इरेगुलरिटी है, ग्रुप फोर्थ में भी इरेगुलरिटी है। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज हैं किसमें बेटा? ग्रुप थर्ड के अंदर इरेगुलरिटी है और ग्रुप फोर्थ में भी इरेगुलरिटी है वैसे। इन ग्रुप थर्ड ए एंड ग्रुप फोर्थ ए। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं ग्रुप थर्ड और फोर्थ को, तब पढ़ा दूंगा, बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो टॉप टू बॉटम की मैं बात कर रहा था। टॉप टू बॉटम में जनरली आईपी डिक्रीज होती है, मगर कहीं इरेगुलरिटी है, वो अलग उसका रीजन है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप लोग पीरियड्स के अंदर, तो साइज छोटा होता जाता है। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाता है और टाइटली बाउंड हो जाता है, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईपी increases।
due to decrease in atomic size, due to decrease in atomic size, क्योंकि एटम के साइज में कमी आ जाती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, इसलिए आई पीक वैल्यू बढ़ती है। किसके अंदर? इसके अंदर भी इरेगुलरिटी है। पीरियड्स के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो भी इरेगुलरिटी है। देखो देखो जैसे लिथियम है, लिथियम की वैल्यू कम है, बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा है, ये तो ठीक है, ये तो सही है, लिथियम से बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा होगी। मगर बोरान की वैल्यू कम है, बोरान की आईपी क्या है? कम है। फिर बोरान के बाद कार्बन आ जाए तो उसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की भी ज्यादा है, ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो गई, या ऑक्सीजन देखो कम हो गया, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन ज्यादा है, नियॉन भी क्या है? ज्यादा है। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ रही है, मगर दो जगह कमी आई है। उसका रीजन नेचर ऑफ द आर्बिटर है, नेचर ऑफ द आर्बिटर। तो अलग अलग रीजन है इसके। तो ये बेटा ग्रुप थर्ड, थर्ड में इरेगुलरिटी है, ग्रुप सिक्स में भी इरेगुलरिटी है। अच्छा अब देखो ये है सोडियम, सोडियम की वैल्यू कम है, मैग्नीशियम की क्या है? ज्यादा है। फिर एल्यूमिनियम क्या होगा? कम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। फास्फोरस की क्या होगी? ज्यादा होगी। सल्फर थोड़ा कम हो गया। सल्फर के बाद क्लोरीन की ज्यादा, आर्गन की भी क्या है? ज्यादा ही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट वैल्यू भी बढ़ रही है, मगर दो जगह इरेगुलरिटी वो सेम ग्रुप के अंदर। कौन सा ग्रुप? थर्ड ए में और ग्रुप सिक्स में इरेगुलरिटी है। बेटा ग्रुप सिक्स में इरेगुलरिटी है, ग्रुप थर्ड में इरेगुलरिटी है। तो इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या ऑर्बिटर की नेचर है, मैं आपको बता दूंगा आगे। तो लेफ्ट टू राइट भी जनरली हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो रही है। जनरली आईपी इंक्रीज हो रही है, अगर कोई इरेगुलरिटी है तो भी उसका रीजन अलग है। अच्छा अब आते हैं नंबर टू पे, वो है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें है कि आउटर इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू मोस्ट इलेक्ट्रॉन and repelled by inner electrons। ठीक है, देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, मगर उसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल कर रहा है? इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स को क्या रिपेल करेंगे? दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड yielding इफेक्ट। इट इज एक्चुअली
repulsion between inner and outer electron shield. अच्छा, ये रिपल्शन है किसके दरमियान? इनर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन शीट। और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो रिपल्शन होती है इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती है। ग्रुप्स फ्रॉम एंड आईपी डिक्रीज। आईपी क्या हो जाएगी? आईपी डिक्रीज हो जाएगी। आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा समझ में आ गई बात? नहीं, टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो शेयर्स बढ़ जाते हैं, उन शेयर्स में रिपल्शन बढ़ जाती है। रिपल्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है और वो आसानी से लूज हो जाता है। और आईपी की वैल्यू, तो आईपी और शील्डिंग इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। ठीक है। अब अगर हम ग्रुप थर्ड की बात करें तो ग्रुप थर्ड में थोड़ी इरेगुलरिटी है, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है। अब देखो, एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम। तो गैलियम के आईपी जो है वो ज्यादा है किसे? एल्यूमिनियम से, क्योंकि इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है बाय डी इलेक्ट्रॉन्स, बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा, उसके बाद इंडियम। इंडियम की आईपी ज्यादा है। इंडियम ने थेलियम जो है, थेलियम की आईपी ज्यादा है इंडियम से। तो उसका रीजन भी क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर एक इलेक्ट्रॉन्स। जो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, उनकी वजह से है। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट का भी इसमें कुछ रोल है। कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आईपी को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अच्छा, उसके बाद है तीसरा फैक्टर, वो है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियर चार्ज है। इन ग्रुप्स न्यूक्लियर चार्ज हैव नो इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इन पीरियड्स।
from left to right. ये तो न्यूक्लियर चार्ज एड किसमें करेगा? इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. In periods from left to right, nuclear charge increase. ठीक है. Atomic size decrease. ठीक है. So IP increase. तो IP क्या होगी? इंक्रीज होगी. इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है तो IP भी बढ़ रही है. न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो एटॉमिक साइज को क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है. और IP को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है. जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. न्यूक्लियर चार्ज IP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो IP भी क्या होगी? बढ़ेगी इन पीरियड्स. इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अच्छा, अब तीस जो चौथा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल. नेचर ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल का नेचर. तो इसमें है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल. आर मोर स्टेबल. जो हाफ फील्ड है और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है. हैविंग IP. उसकी IP क्या है? ज्यादा है. एग्जाम्पल IP of BE is more than boron. IP BE की क्या है? बोरान से ज्यादा है. बिकॉज ऑफ completely s orbital. s orbital कंप्लीट फिट है. अभी देखो BE जो है 1s2 2s2. तो BE का जो s ऑर्बिटल है वो क्या है? कंप्लीट फिट है. इसलिए BE की जो IP होगी वो ज्यादा है. किससे? बोरान से. बोरान में देख लो 1s2 2s2 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन यूज करना आसान है. बोरान में 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन यूज करना क्या है? आसान है. मगर बेरिलियम में जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन यूज करना ये मुश्किल है. इसलिए IP बेरिलियम की ज्यादा हो गई. हाँ, अब एक लूज हो गया इलेक्ट्रॉन. लूज होगा उसके बाद बोरान से इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर बोरान का जो एस ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट फिट होगा. सेम रीजन फॉर मैग्नीशियम.
मैग्नीशियम में वही रीजन है, मैग्नीशियम की जो आईपी ज्यादा है, मैग्नीशियम की जो आईपी है ना वो ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। इसका रीजन भी क्या है बेटा, देखो जो एमजी की आईपी ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। उसका रीजन भी क्या है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और एल्यूमिनियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम में जो 3p1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज करना क्या है, आसान है, मगर मैग्नीशियम में जो 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, क्योंकि वो सबमिट कंप्लीटली फील्ड है। अब जब एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये हो गया। नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा है ऑक्सीजन से, आईपी ऑफ नाइट्रोजन is more than oxygen because of organ p orbital of नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, और वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता है। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 1s2 2s2 2p3, p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन को देखें 1s2 2s2 2p4, हाफ फील्ड नहीं है। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन का हाफ फील्ड नहीं है, मगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, फिर नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हाफ फील्ड हो जाएगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रीजन है इसका, ये इरेगुलरिटी का रीजन है। सल्फर में वो, फास्फोरस में वही होगा, रीजन सेम होगा। अच्छा, अब आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आईपी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज जनरली लो। आईपी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वो जनरली कम होती है बिकॉज ऑफ लार्जर एटॉमिक साइज। larger atomic size and more splitting field. Of inner and outer electronic shell. इनर और आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल के दरमियान प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे साइज बड़ा हो जाता है, आईपी जनरली क्या होगी, कम हो जाएगी। अल्कली मेटल्स have low IP than alkaline earth metals. ठीक है, अल्कली मेटल्स के आईपी क्या होगी, लो होगी, क्यों, साइज बड़ा है। तो अल्कली मेटल्स have low IP than alkaline earth metals because of larger size. larger atomic size, इसका मतलब ये हुआ
कि अल्कली मेटल्स की जो आईपी है वो क्या है, लो होती है। अच्छा, मगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट आईपी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फर्स्ट आईपी लो है, पहली जो आईपी है ना उसकी फर्स्ट आईपी जो थी वो लो होती है, मगर सेकंड आईपी की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स की जो आईपी है वो क्या होती है, लो होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, क्योंकि इनका अल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है इसलिए। टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, आईपी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग रेट, इसकी वजह से हो रहा है, एटम का साइज भी बढ़ रहा है और शील्डिंग रेट बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, आसानी से लूज हो जाता है, और लूजली वो बाउंड होगा, फोर्स रोटेशन कम होगी, वीक होगी, किसके डिपेंड, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए उनकी जो आईपी होगी जनरली कम हो जाएगी। मगर जो सेकंड आईपी होगी ऑफ अल्कली मेटल्स हाई देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो सेकंड आईपी ऑफ अल्कली मेटल इज वेरी हाई देन अल्कली मेटल्स, और देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, because of stable electronic configuration, because of stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह से ये हो रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये हो रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, किसकी, अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स की। आप देखो अल्कली मेटल जैसे सपोज करते हैं सोडियम को मैं ले लेता हूँ, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s1, तो 281 का मतलब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली लूज हो जाएगा इसका, आखिरी सेकंड इलेक्ट्रॉन सोडियम से बन गया सोडियम आई, क्या बन गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन जैसी, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 28, ऑर्बिट कंप्लीट हो गया इसका, स्टेबल ऑर्बिट हो गया। अब स्टेबल ऑर्बिट में से सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो पहला इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो गया, इसकी फर्स्ट आईपी की जो वैल्यू है बुक में इसमें लिखी हुई है कितनी, देखो वैसे तो 496 लिखी हुई है, मतलब होती है इसकी वैल्यू, अब क्या इसमें कितनी लिखी हुई है 490। अच्छा, अब मैं बता दूं आईपीएस की वैल्यू में पता नहीं क्यों इतना फर्क है, इंटर की जो पुरानी बुक में 500, फर्स्ट ईयर की बुक में 496, अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ागा आईपीएस यहाँ पे 490। ठीक है, तो अब वैल्यू तो कोई मसला नहीं है, 2-3 यूनिट का फर्क नहीं होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बच्चा याद करेगा तो किस तरह याद करेगा, 490 में लिख देता हूँ, हालांकि 496 है इसकी वैल्यू, ठीक है प्लस की, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए 490 किलो जूल हीट चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को। अब आते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना, बहुत मुश्किल, सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल है कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट में से लूज करना इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्ट, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट,
ठीक है, अब 2 7 हो गया। अब स्टेबल लेते हैं ना कंडीशन। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4563, 4563 किलो जूल पर मोल। अब अंदाजा करें, 490 से कितनी वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं इसको 500 ही मान लूं, 500 मानूं तो 5000, ये मतलब इसको मैं 500 ही मान लूं, 500 समझूं, तो समझ रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो 500 से 4000 तक पहुंच गई, 4563, तकरीबन 500 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 4500 बन जाता है। 9 गुना वैल्यू बढ़ी है। मतलब इतना तो महंगाई में इजाफा नहीं हुआ जितना आईपी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, वो होता है टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहे हैं ना, 500 तक पहुंच जाते हैं टमाटर, मतलब वो समझे इजाफा हो गया इतना। मगर देखो 500 से 400, 500 से भी कम है ना, 490 से 4000 तक पहुंच गई वैल्यू इसकी। ये किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, ऑर्बिट स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये समझ लो स्टेबल ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लूज करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए नोबेल गैसेस की फर्स्ट आई भी बहुत हाई होती है, क्योंकि उनके ऑलरेडी स्टेबल ऑर्बिट है, उनके ऑर्बिट के ऑलरेडी स्टेबल है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, मुश्किल होता है। और अल्कली मेटल्स में भी ऐसे ही हुआ, स्टेबल बन गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो 2 लूज करेंगे फिर उनकी थर्ड आईपी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। देखो फर्स्ट और सेकंड की हाई होगी, फर्स्ट मतलब सेकंड में तो फर्स्ट से सेकंड ज्यादा होगी, फर्स्ट से सेकंड ज्यादा होगी। जैसे मैग्नीशियम की फर्स्ट वैल्यू है 738, इसे पता नहीं कितनी लिखी हुई है मैग्नीशियम की, 738 कितने 30, वैसे फर्स्ट 738 थी। अच्छा तो ये अब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब वैल्यूज ऐसी हो ताकि बच्चा फर्स्ट ईयर एक वैल्यू पढ़े, सेकंड ईयर में उसकी वैल्यू चेंज कैसे होगी, एलिमेंट तो सेम ही है, नकली असली तो है नहीं भाई कि भाई उसकी वैल्यू का फर्क पड़ जाए। या कपड़ा तो नहीं है कि ये महंगे दूंगा ये सस्ता है, ये नहीं है, ये एलिमेंट है भाई, उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, आईक्यू उसकी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडियन बुक में अलग लिखी हुई हमारे बुक में अलग लिखी हो, भाई एलिमेंट तो सेम ही है ना। तो अब मतलब एक ऐसा होना चाहिए, डिसाइड करें यूनानिमसली कि एक सबकी वैल्यू एक जैसी हो, सारी बुक्स में एक जैसी वैल्यू, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 3 वैल्यूज कहां से बच्चे क्या बताएं। मैं एक बता रहा हूं, बच्चा कर सही बुक में दूसरी वैल्यू लिखी हुई है, अब आया भी ऐसी ना, चलो कोई मसला नहीं है। मगर मैं बता रहा हूं मैग्नीशियम की वैल्यू 730 लिखी हुई है इसमें, सेकंड 1450 है, मतलब डबल हुई। क्यों डबल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही शेल से दोनों लूज हो रहे हैं। अब देखो मैग्नीशियम आर्गेनिज्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लूज हुआ शेल खत्म नहीं हुआ ना भाई, मैग्नीशियम आर्गेनिज्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, एक लूज हो गया, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो उसको लूज करना आसान हो जाएगा। मतलब आसान इस तरह से इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना सोडियम में है, उसके लिए भी डबल चाहिए, मतलब 1450। मगर जो थर्ड आईपी इस मैग्नीशियम की होगी वो तकरीबन 7000 के करीब है, 7530 से कितनी, मगर 7000 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं उनकी थर्ड आईपी क्या होगी, इनकी सेकंड आईपी ज्यादा है, याद कर लो। अल्कली मेटल जो अल्कली मेटल्स है उनकी सेकंड आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अल्कलाइन अर्थ मेटल की थर्ड आईपी, ग्रुप थर्ड वन होगी, फोर्थ आईपी ज्यादा होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद हैं, वो लूज हो जाएंगे, उसके बाद कार्बन जाकर स्टेबल बनेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा। ठीक है भाई।